नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज का ये लाइव फेसबुक पेज लाइव देख रहे हैं। और आपको पहले आज का टाइटल बता दें। बिहार में लगातार नीतीश सरकार, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अभी बिहार में पिछले 2-3 दिनों से सियासी गहमागहमी जो है वो पूरी गर्म हो चुकी है। और ये कयास अक्सर लगाए जा रहे थे कि बिहार में बड़ा खेला होगा, बिहार में बदलाव होगी। और देखते देखते आज यानी कि रविवार के सुबह तकरीबन 11 बजे ये चीज स्पष्ट हो गई कि बिहार में जो सरकार है वो फिर से एक बार पलटी मार चुकी है। यानी कि अब मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे, कुछ मंत्री वही रहेंगे, लेकिन विपक्ष जो है वो बदल जाएगी और सत्ताधारी पक्ष जो है वो विपक्ष में आ जाएंगे। और ये पहली दफा नहीं है जब बिहार में इस तरीके का खेला हुआ है। ये पहली दफा नहीं है जब नीतीश कुमार पलटी मार करके किसी दूसरे के साथ गठजोड़ कर लिए हैं। और ये पहली दफा नहीं है जब राज्यपाल के पास वो इस्तीफा के बाद शपथ ग्रहण लेने जाएंगे। तो फिर से एक बार नमस्कार, मेरा नाम रोहन तिवारी है और आप टीवी 24 न्यूज का ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार सियासी गहमागहमी जो है वो बढ़ी हुई है। इसके पीछे का कारण बिहार में सियासी उलटफेर था। 26 जनवरी के एक दिन पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार अब बदल सकती है, सरकार में बड़ा खेला होगा। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी के दिन एक कार्यक्रम में सब लोग अलग अलग थे, उससे ठीक एक दिन पहले कर्पूरी जयंती थी, जिस कर्पूरी जयंती के दिन लोगों ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को अलग अलग बैठे देखा। उसके बाद से जो ये कयास थे वो कन्फर्मेशन में तब्दील हो गए और ये भी कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार बहुत जल्द पलटी मार लेंगे। आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार जब उनसे पूछा जा रहा था, मीडिया सवाल कर रही थी, तो वो मौन दिख रहे थे। वहीं तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव लगातार ये कहते नजर आ रहे थे कि देखते चलिए आगे क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो उस वक्त निकल करके सामने आई जब नीतीश कुमार एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी जयंती के दिन परिवारवाद के मामले को लेकर के लालू प्रसाद यादव के परिवार पर कड़े रूप से प्रहार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में आप देख लीजिए, किसी को हमने नेता नहीं बनाया है। लेकिन वहीं आप लालू जी के परिवार में देखिए, भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ लोगों को टारगेट करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप देखिए कि अक्सर राजनेता जो होते हैं वो परिवारवाद करते हैं और जिसके कारण से राजनीतिक का जो विध्वंस है वो हो रहा है। बिहार के राजनीतिक पंडित उसी वक्त कह दिए थे कि नीतीश कुमार का ये जो खुला चैलेंज है वो मतलब लालू यादव को निशाना पर लेने के बाद हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये उस वक्त सामने आई जब नीतीश कुमार परिवारवाद घेरवाने के बाद अगले दिन कार्यक्रम में अलग अलग एक साथ बैठे नजर आए, लेकिन तकरीबन आधे घंटे के कार्यक्रम में एक दूसरे से बातचीत करते हुए नहीं दिखे। जो अक्सर चाचा भतीजे के जोड़ में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और कंधे पर हाथ रख के एक साथ चलते नजर आते थे, वो भी वहां पर नहीं दिखी। उसके बाद से ये अंदेशा लगाए जाने लगा कि ये चीज बहुत जल्द अब बिहार में संभव होने जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यह भी बताते चले कि इस तमाम परिवेश, तमाम उठापटक के बीच नीतीश कुमार आज यानी कि रविवार के अहले सुबह अपने कार्यालय में तमाम विधायक मंडल का बैठक बुलाते हैं। बैठक बुलाने के बाद तकरीबन 11 बजे राज्यपाल अपना द्वार खुलवा देते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार वहां पहुंचते हैं। वहां एक वैन से, ओमी वैन से बुक्के भी ले जाई जाती है, लेकिन फूल की जो गुलदस्ता होती है वो भी वहां पे पहुंचाई जाती है। और इस तमाम घटनाक्रम के बीच में एक बार फिर से नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं और उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होते हैं। वो बोलते हैं कि जो सरकार चल रही थी उसके कुछ कार्यशैली से और कुछ कारणों से हम असंतुष्ट थे। लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो इस तमाम बात को इंडी गठबंधन यानी कि इंडी अलायंस जो है उससे जोड़ा जा रहा है। इंडी अलायंस में इन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार होने का मन था। नीतीश कुमार उस समय से कुछ खफा दिख रहे थे जब उन्हें संयोजक का पद दिए जाने लगा था। उस दौरान भी वो कुछ क्षण के लिए वो मतलब उस पद को लेने से इनकार कर दिए, जिसके बाद ये कयास जताई जाने लगी कि नीतीश कुमार बहुत जल्द कुछ बड़ा कदम, बड़ा एक्शन ले लेंगे और अंतोगत्वा वो चीज देखने के लिए मिल ही गई। अब सवाल ये होती है कि क्या लगातार बिहार में नीतीश सरकार रहेगी, यानी कि भले ही सरकार बदल जाती हो, कभी एनडीए की सरकार आती हो, कभी महागठबंधन की सरकार आती हो, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार लगातार आसीन रहते हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने अपने मंत्रियों से स्पष्ट कह दिया कि आप में से किन्हीं को इस्तीफा नहीं देना है, आप इंतजार कीजिए। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जेडीयू में बगावत की जो आग है वो भी छिड़ती नजर आई है। उसके साथ साथ
तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव खुद में मौन दिख रहे हैं, यानी कि अंदर खाने में कुछ बड़ा प्लानिंग जो है वो चल रहा है, कुछ बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जेडीयू में भी बगावत की बात जो है वो सामने आई है, यानी कि जेडीयू के कई कद्दावर नेता जो हैं वो सोशल मीडिया हैंडल पे ट्विटर यानी कि जो अब एक्स में तब्दील हो चुका है उस पर पोस्ट करते नजर आए कि नीतीश कुमार आप मेरे नेता थे, आप रहिएगा, लेकिन इस बदलाव में हम आपके साथ नहीं हैं और हम आज इस्तीफा देते हैं अपने सदस्यता से। तो इस तरीके की भी जो कुछ बातें हैं वो लगातार चल रही है। हालांकि इस तमाम बात विचार के बीच नीतीश कुमार अपने तमाम विधायकों के साथ पटना में सुरक्षित है, लेकिन कांग्रेस का जो रुख है वो काफी अलग देखने के लिए मिला है। अब बिहार में जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं उन सबों को काफी दूर बुला लिया गया है, यानी कि पटना से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर बुला लिया गया है। आप 250 से 300 कह सकते हैं कि कन्फर्मली उन्हें पूर्णिया की तरफ बुला लिया गया है, होटल में मीटिंग चली है और वहां से फिर सियासी बयानबाजी जो है वो लगातार चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पलटी के बाद अब कांग्रेस भी उन पे हावी होते नजर आ रही है। जेडीयू के कई नेता का ऐसा मानना है कि कांग्रेस अपने आप को देख रही थी, जिसके कारण नीतीश कुमार इंडी गठबंधन से नाराज चल रहे थे। हर जगह कांग्रेस अपने आप को वर्चस्व में दिखा रही थी। जेडीयू के कई नेताओं का ऐसा मानना है। अब चलते हैं आपको लेकर के ट्विटर हैंडल एक्स पे आई हुई तमाम प्रतिक्रिया बताते हैं कि उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आ रहे हैं और वर्तमान की अपडेट क्या है आपको वो भी बताते हैं। सबसे पहले आज शाम में जो शपथ ग्रहण समारोह होने की बात कही जा रही है, हालांकि इसकी भी तो कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं ऋषि मिश्रा, उन्होंने सीधा स्पष्ट निशाना नीतीश कुमार पे साधा है और वो बोलते हैं कि बार बार रंग बदलते रहिए नीतीश जी, सम्राट चौधरी अब पगड़ी कैसे खोलेंगे, बिहार की जनता सबका हिसाब लेगी। तो कहीं ना कहीं सोशल साइट्स पर ये सरकार बदलने के बाद की जो स्थिति है उस पर सभी लोग हावी होते नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आरजेडी आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ता जो है वो विलाप करते नजर आ रहे हैं, वहां पे उनका छोटा सा प्रोटेस्ट चल रहा है। लगातार वो ताली बजा करके नीतीश कुमार के इस बात का विरोध करते नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर भड़क गए हैं। रोजाना पाला बदलते नीतीश कुमार, सड़क से सदन तक अब होगा आंदोलन। तो कहीं ना कहीं जो सुधाकर सिंह है वो भी अब नीतीश कुमार पे फिर से एक बार बरस गए हैं। हालांकि सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पे हावी रहते थे और एक बार फिर से उनका आक्रामक रूप जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार में नई सरकार की शपथ ग्रहण आज, यानी कि जो बिहार में नई सरकार बन रही है उसका शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आज होने का जो आशंका है वो व्यक्त किया जा रहा है और नीतीश कुमार 9वीं बार आज मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार सरकार बदलती है लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार लगातार आसीन रहते हैं। रोहिणी आचार्य कहीं ना कहीं अब बहुत भयावह रूप से हावी होती नीतीश कुमार पे नजर आ रही है। बता दें आपको कि रोहिणी आचार्य ने स्पष्ट कह दिया था कि अब हम जनता के बीच जाएंगे और दिखाएंगे कि किस हिसाब से ये माहौल चल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको वही बता दे, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो हैं वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। ऐसे सूत्रों से अभी खबर निकल के सामने आ रही है। विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ सम्राट चौधरी जो हैं वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इस बात की जानकारी जो है वो सूत्रों से निकल के सामने आ रही है। बीजेपी के विधायक जो है लाल बाबू गुप्ता, वो इस बात की पुष्टि की है। बता दें आपको कि सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया से बातचीत करने के दौरान भाजपा के विधायक ने इस बात को स्पष्ट किया है कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बन सकते हैं और पटना में बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने समर्थक हैं, खास करके विधायक हैं, उन सबों के बीच खुशी का जो लहर है वो दौड़ रहा है। वहीं एक तरफ नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसमें फिलहाल सन्नाटा छाया हुआ है और लालू यादव के पार्टी के बड़े कार्यकर्ता जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक सरकार से नाराज दिख रहे हैं। उसके साथ साथ एक तस्वीर जो निकल के सामने आई है, बिहार में नई सरकार की कैबिनेट की बैठक पटना में आज शाम 5:30 बजे से मीटिंग है, यानी कि आज के शाम 5:30 बजे के करीब पटना में नई सरकार की कैबिनेट की बैठक भी हो सकती है। यह भी एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और नई सरकार का आज शाम के 5 बजे में शपथ ग्रहण होगा, राजभवन में शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यानी कि जो अभी तक मुख्यमंत्री थे और फिर वही मुख्यमंत्री अब बनने वाले हैं, उसके साथ साथ मंत्रिपरिषद के कई सदस्यों को उस कैबिनेट में शपथ दिलाई जाएगी। ये भी बड़ी खबर है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और सूत्र से जो खबर निकल के सामने आ रही है, सम्राट चौधरी
और विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ उनको मिला करके कुल 6 भाजपा के लीडर जो हैं वो आज मंत्रालय का शपथ लेंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार की सियासी सहगर्मी के बीच, उठापटक के बीच एक बार नई सरकार फिर से बनने जा रही है। जो कल तक महागठबंधन की सरकार थी वो एकाएक बदल करके आज फिर से एक बार एनडीए की सरकार में तब्दील होने जा रही है। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर ये निकल करके सामने आ रही है, आज शाम के 5 बजे में आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार का 9वीं बार मुख्यमंत्री की जो ताज है वो उनके सर पे चढ़ेगी और उसके साथ साथ 5:30 बजे के करीब में कैबिनेट की मीटिंग होने की भी जो बात जो है वो कही जा रही है। तमाम अपडेट के लिए आप बन रहे हमारे साथ, क्योंकि आपको लगातार दिखाएंगे कि किस तरीके की बात बिहार में क्या सियासी हलचल है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए TV24 न्यूज। जय हिंद।